नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार कीमोफिलिक एकेडमी की तरफ से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज लेकर आया हूं आपके लिए। इस सीरीज में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ जानते हुए टॉपिक्स और कुछ टॉपिक्स जो आप लोग नहीं जानते होंगे, सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें आप अपने पर्सनल ओपिनियन भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे और आपके सारे डाउट्स के आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में या इस टॉपिक की सीरीज में हम आज आपके लिए अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं और इस पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ गैस फेज अल्कोहल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गैस फेज अल्कोहल की एसिडिटी को स्पेसिफिकली डिस्कस करने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम अल्कोहल की एसिडिटी के बारे में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि नॉर्मल जो अल्कोहल की एसिडिटी होती है वही एसिडिटी गैस फेज में नहीं होती है। यह ऑब्जर्वेशन 1950 में निकाला गया। यह 1950 का ऑब्जर्वेशन है, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब था क्या? था ये कि जब हम अल्कोहल की एसिडिटी के बारे में सोचते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट से जो अल्कोहल की एसिडिटी निकल के आती है वो कुछ इस तरह से आती है। सबसे ज्यादा, उसके बाद और सबसे कम। ठीक, ये जनरल ऑर्डर है अल्कोहल के एसिडिटी का अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें होता क्या है, कोई समझने की बात नहीं है। यहां पर अगर आप कंजुगेट बेस बनाए तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को ये आपका जो CH2 CH3 है ये डीस्टेबलाइज कर रहा हो, क्योंकि ये अपना डोनेटिंग इफेक्ट डालता है। ये सिंपल सी बात है। तो जितना हम अल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे उतना डीस्टेबलाइज होगा, उतना ज्यादा डीस्टेबलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका और सबसे कम इसका। अब प्रश्न आता है कि गैस फेज में क्या होता है। गैस फेज में एक्चुअली ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम गैस फेज में अल्कोहल की बात करते हैं तो एसिडिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो ऑर्डर क्या आएगा अब हमारा, जो आपका ये होगा, ये जो होगा आपका, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपका सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका गैस फेज में एसिडिटी का ऑर्डर आता है। लिख लो, ऑफ गैस फेज अल्कोहल। ठीक, ये आपका गैस फेज अल्कोहल की एसिडिटी है। तो अब एक्चुअली क्या हुआ क्या इसमें, हमको ये पता थोड़े ही है कि ऐसा क्यों है। हम तो सिर्फ ऑब्जर्व किए हैं कि ऐसा होता है। हम साइंस वाले लोग या केमिस्ट्री वाले लोग जनरली सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। हम देखते हैं जो नेचर में बनी बनाई चीजें हैं, जो हो रही हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और पहले जब पता चलता है कि अच्छा ऐसा तो हो गया, अब ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करें। ठीक है, तो हम उससे एक्सप्लेन करते हैं। तो अब सुनिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिए साइंटिस्ट। उनका कहना हुआ कि जब हम इस अल्कोहल में इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, क्या करते हैं, कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो गैस फेज अल्कोहल का कंजुगेट बेस बनने के बाद इसकी जब हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो गैस फेज में यह होता है कि आपका जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज करता है कि उसका जो मतलब ये अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है CH3 वाला,
ये इतना दूर चला जाता है एक्चुअली में, मतलब ये समझो ना कि इसका भी डोनेटिंग वाला इफेक्ट लगेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो उसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देकर ये ग्रुप दूर चला जाता है। जितने भी अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये बॉन्ड का लेंथ समझो कि बढ़ जाता है। CH3 और C के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है कि ये जो बॉन्ड का लेंथ होता है ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड के दूर जाने की वजह से, अगर मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और ये CH3 का बॉन्ड बड़ा होकर CH3 दूर चला जाए, तो क्या इस CH3 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो होता क्या है, यहां पर पोलराइजेशन किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण और बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण CH3, ये जो CH3 है आपका, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, अब इस पॉजिटिव चार्ज का इस नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। कैसे? ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा और ये इधर करेगा। सेम चीज इसमें भी होगी, ठीक है, और इसमें भी सेम चीज होगा। ये अट्रैक्ट करेगा। अब बताओ, अब इसमें तीन ग्रुप लगा हुआ है जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर सकता है। इसमें 2 ग्रुप लगा हुआ है जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर सकता है, और इसमें सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर सकता है। तो इसलिए होता क्या है? कुछ नहीं है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, दूरी बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही इसके नेगेटिव चार्ज को ये कम करेगा, और इसलिए टर्सरी वाले का जो एसिडिटी होता है गैस फेज में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी वाले का होता है, और सबसे कम एसिडिटी प्राइमरी वाले का होता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो यही आपका ऑर्डर होता है। अब एक बात और समझिए इसमें कि एसिडिटी ऑफ गैस फेज की हम जब बात करते हैं तो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट या दूसरे इफेक्ट को जब आप डिस्कस करते हैं तो ये सब तभी वर्क करता है जबकि जनरली हम लोग एसिडिटी, जब हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब उन इफेक्ट्स के लिए सॉल्वेंट का कंडीशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इनके केस में यहां पर हम सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, ये जो ऑर्डर है ये सॉल्वेंट में है, ये मीडियम में है, लेकिन ये वाला हमारा मीडियम में नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो मीडियम ना लेने की वजह से ये ऑर्डर आ रहा है, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए।